पिकासो जो कि एक मुसव्वर था और पेंटिंग बनाया करता था, वो स्पेन में पैदा हुआ। एक दफ़ा पिकासो जो है ना वो रोड पे खड़ा था, तो एक लड़की जो भागती हुई उसके पास आई और आकर कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी मदाह हूँ और आपकी फ़ैन हूँ और आपको बड़ा पसंद करती हूँ, तो आप मेरे लिए जो है ना बराए मेहरबानी एक पेंटिंग बनाएं। तो पिकासो कहता है कि मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं, मैं तो रोड पे खड़ा हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे पेंटिंग बना के दे सकता हूँ। तो वो लड़की जो है ना बाज़ीद हो गई। उसने कहा कि नहीं, आप मुझे जो है ना बराए करम बराए मेहरबानी पेंटिंग बना के दें। तो उसकी ज़िद की वजह से जो है ना पिकासो ने अपनी जेब से एक कागज़ और पेंसिल निकाली और कुछ जो है ना उस पर लिखना या पेंटिंग बनाना या करना शुरू कर दिया। तो 10 मिनट के बाद जो है ना पिकासो ने वो कागज़ जो है ना उस लड़की को पकड़ा दिया और पिकासो कहता है कि ये जो है ना ले जाओ और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें जो है ना ये पेंटिंग जो मैंने ये कागज़ तुम्हें दिया है ये तुम्हें $1 मिलियन दे देगा, $1 मिलियन का ये बिक जाएगा। तो वो लड़की जो है ना बड़ी हैरान हुई। हैरान होने के बाद जो है ना उसने वो पेंट कागज़ पकड़ा और पकड़ के ना तो वो खामोशी से घर चली गई। उसने समझा कि पिकासो ने जो है ना मुझे बेवकूफ़ बनाया है, ये कागज़ का एक टुकड़ा $1 मिलियन का कहाँ होगा, लेकिन उसने मेरा दिल रखा है। तो वो लड़की जो है ना अगले दिन मार्केट गई। मार्केट जाके तो उसने जो है ना वो कागज़ का टुकड़ा जब उधर दिखाया तो उसका $1 मिलियन उसकी कीमत लगी। क्योंकि पिकासो वो है कि जिसकी जो पेंटिंग्स है ना वो अरबों डॉलरों में, मिलियंस डॉलर में बिकती थी। तो बड़ा नाम है उनका पेंटिंग्स में, मुसव्वर थे। तो जो है ना वो लड़की बड़ी हैरान हुई कि $1 मिलियन मिल रहा है मुझे। तो वो भागती हुई जो है ना उसके पास गई पिकासो के, जाकर से कहती है कि आपने सही कहा था, जो आपने मुझे कागज़ के ऊपर एक छोटी सी पेंटिंग बना के दी थी ना मार्केट में, उसका $1 मिलियन लगा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जो है ना अपनी शागिर्दी में लें और मुझे पेंटिंग बनाना सिखा दें। ये जो पेंटिंग आपने 10 मिनट में बनाई है ना, अगर मैं आपकी शागिर्दी में रही तो ये इस तरह की पेंटिंग मैं 10 घंटों में बना लूँगी। तो पिकासो ने कहा कि ये जो पेंटिंग मैंने 10 मिनट में बनाई है ना, ये तुम्हें तो लगता है 10 मिनट है, लेकिन इसके पीछे मेरी 30 साल की मेहनत है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस्ताद उस्ताद 30-30 40-40 साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आके वो हमें पढ़ाते हैं, लेक्चर देते हैं। तो जब उस्ताद लेक्चर देता है ना, उस्ताद जब बोलता है तो हम ये समझते हैं कि उस्ताद तनख्वाह ले रहा है, तो वो कौन सा मुफ्त में बोल रहा है। तो उसके ये अल्फाज जो हैं, मैं ये सोचता हूँ कि जो उस्ताद के अल्फाज हैं ना, जो हमें वो 10-20 मिनट या 30 मिनट का एक लेक्चर या 40 मिनट का एक उस्ताद जो है वो लेक्चर देता है, उस 40 मिनट के लेक्चर में या वो जो वो बोलता है, जो हमें सिखाता है, उसमें एक उस्ताद की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। फिर उसके बाद वो उस्ताद खड़ा होकर जो है ना हमें पढ़ाने के काबिल होता है। और बड़े बड़े ओहदों पे और बड़े बड़े लोग जो ओहदों पे बैठे हुए हैं ना, वो किसी ना किसी उस्ताद से उन्होंने ज़रूर पढ़ा है और एक उस्ताद की वजह से ही वो इस मकाम पे पहुँचे हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक उस्ताद जो 30 या 40 मिनट का लेक्चर दे रहा है वो तनख्वाह लेता है, उसकी ड्यूटी है, और ये जो बोल रहा है उसके पीछे एक उस्ताद की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद